दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को मेरे नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं इमर्सन रोज माउंट का जो हमारा टेम्परेचर ट्रांसमीटर आता है 248R, इसके बारे में कि कैसे इसका सेटअप करते हैं और क्या इसके टर्मिनल डिटेल्स क्या क्या होते हैं, बाकी ऊपर के इसके जो फंक्शन है इसके बारे में आपको बताने वाले हैं। बाकी दोस्तों एक पिछली वीडियो में हमने एक और ट्रांसमीटर के टेम्परेचर ट्रांसमीटर के बारे में बताया था, रोज माउंट का ही 248R, जो कि हमारा पुराना वर्जन है और ये हमारा नया वर्जन है रोज माउंट का 248R का ही। तो जो दोनों का जो हार्ट कैलिब्रेशन होता है वो दोनों का सेम ही होता है। तो इसका अगर आपको हार्ट कैलिब्रेशन जो अगर आपको देखना है तो आप उस वीडियो को आप लास्ट में आपको डिस्प्ले पे मिल जाएगा, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। बाकी जो इसका अदर डिस्क्रिप्शन है, जो डिस्प्ले का फंक्शन है, इसके बारे में आपको बता देते हैं कैसे सेंसर का कनेक्शन करना रहता है, कहाँ पावर का करना रहता है और टेस्ट टर्मिनल पे क्या क्या होता है इसका। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा इमर्सन जो है इसका मेन ब्रांड होता है। इस इमर्सन के अंडर में हमारा आता है रोज माउंट। तो रोज माउंट के ही ज़्यादातर ट्रांसमीटर वगैरह आते हैं और इमर्सन का भी देखने को आपको मिल जाता होगा। तो देखिए ये हमारा रोज माउंट है। रोज माउंट के ऊपर यहाँ पे मॉडल नंबर लिखा हुआ है। मॉडल नंबर में 248RANQ4RK। उसके बाद यहाँ सीरियल नंबर और ये सप्लाई वोल्टेज दिया गया रहता है जो कि 12 से 42 वोल्ट DC आप सप्लाई इसमें दे सकते हैं। मैक्सिमम 23 मिली एम्पियर का ये लोड इस पर दे सकते हैं। और आउटपुट जो है 4 to 20 मिली एम्पियर हार्ट का मतलब ये हो गया कि हार्ट कम्युनिकेटर से इसको आप कनेक्ट करा सकते हैं। उसके बाद सेंसर 1 यहाँ पे दिया गया है TC के टाइप 2 वायर, यानी कि के टाइप का थर्मोकपल 2 वायर आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा दोस्तों सेंसर 1। सेंसर 1 का मतलब ये होता है कि इसका जो प्राइमरी सेंसर दोस्तों क्या है कि कोई भी जो ट्रांसमीटर आता है टेम्परेचर ट्रांसमीटर, उसमें जो फैक्ट्री से इसमें जो सेंसर को सेट करके दिया जाता है उसी को बोलते हैं प्राइमरी सेंसर या फिर सेंसर 1। कि यहाँ पे जो पहले से सेट करके दिया गया रहता है वो थर्मोकपल के टाइप का 2 वायर, यानी अगर आप सेटिंग इसका चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन आप जब भी उसको फैक्ट्री रीसेट मारेंगे तो जो प्राइमरी आपका सेंसर जो होगा वो थर्मोकपल के टाइप 2 वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद नीचे जो यहाँ पे दोस्तों रेंज दिया गया है, मेजरिंग रेंज 0 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड इस ट्रांसमीटर का रेंज है। इसके बीच में आप कोई भी रेंज इसमें डाल के आप मेजरमेंट सेटिंग कर सकते हैं। तो ये इसका डिस्क्रिप्शन है रोज माउंट का हमारे टेम्परेचर ट्रांसमीटर का। और ये भी दोस्तों रेल माउंटेड है। एक दोस्तों 2 टाइप का आता है, एक आता है हेड माउंटेड, एक होता है रेल माउंटेड। हेड माउंटेड ये होता है दोस्तों जो कि एक RTD टाइप का होता है, उसी के ऊपर ही लगा रहता है या फिर पैनल में कहीं भी नीचे रख दिया जाता है। और ये जो रेल माउंटेड होता है जैसे कि MCB या फिर और भी जो डिवाइसेज हमारी रेलिंग पे फिक्स की जाती हैं, सेम टू सेम ये भी हमारा रेल माउंटेड, वैसे रेलिंग पे इसको फंसा दिया जाता है। तो अब दोस्तों बात करते हैं इसके फ्रंट पे जो भी हमारे फंक्शन है या फिर टर्मिनेशन है इसके बारे में कि क्या क्या इसका मतलब होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके टर्मिनल के बारे में। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 8 टर्मिनल दिए गए हैं। 4 टर्मिनल नीचे है और 4 टर्मिनल हमारे ऊपर हैं। तो ऊपर वाले जो हमारे टर्मिनल दोस्तों पावर और टेस्ट के लिए रहता है। तो इसमें देखिए यहाँ पे जो ऊपर 11, 12, 13 और 14 नंबर जो टर्मिनल यहाँ पे दिया गया रहता है, तो 11, 12 जो होता है वो हमारा होता है पावर सप्लाई और 4 to 20 मिली एम्पियर आउटपुट के लिए। और 13, 14 जो होता है वो हमारा होता है टेस्ट टर्मिनल। अब टेस्ट टर्मिनल का क्या काम होता है दोस्तों? टेस्ट टर्मिनल जो होता है वो का इंस्टेंट यहाँ पे मिली एम्पियर मेजरमेंट करने के लिए रहता है, यानी डायरेक्ट आप यहाँ मल्टीमीटर से इसको चेक कर सकते हैं कितना मिली एम्पियर आ रहा है। और 11, 12 जो है पावर सप्लाई यहाँ पे कनेक्ट करना है। ये 2 वायर ट्रांसमीटर है, 2 वायर से पावर सप्लाई भी देना है और उसी से हमको फीडबैक भी लेना होता है। तो यहाँ पे 11, 12 पे आपको पावर सप्लाई कनेक्ट करना है 24 वोल्ट का, पॉजिटिव और निगेटिव, और वहीं से आपको मिली एम्पियर आउटपुट भी मिलेगा। और 13, 14 पे टेस्ट टर्मिनल है, आप यहाँ से मिली एम्पियर को टेस्ट कर सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे नीचे पे हमारा 4 टर्मिनल दिया गया है, 41, 42, 43, 44। तो ये दोस्तों हमारे सेंसर का टर्मिनल है, यानी फील्ड में जो हमारा सेंसर लगेगा, चाहे वो थर्मोकपल हो या फिर RTD हो या फिर और भी अगर आप अलग से वोल्टेज इस पर दे रहे हैं या फिर रेजिस्टेंस इस पर इनपुट दे रहे हैं तो उसके लिए हमारे टर्मिनल दिए गए रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए 41, 42, 43, 44 यहाँ पे 4 टर्मिनल जो दिया गया है। तो यहाँ 41, 42 जो होता है दोस्तों 2 वायर, अगर आपको RTD कनेक्ट करना है तो 41 और 44 पे करेंगे।
यहाँ पे जो 41 नंबर होता है दोस्तों, 41 और 42 जो है माइनस के लिए है, 43 और 44 जो है प्लस के लिए रहता है। तो अगर आप थर्मोकपल कनेक्ट करते हैं तो थर्मोकपल कनेक्ट करने के लिए आप 42 43 या फिर हाँ, इस थर्मोकपल के लिए 42 और 43 ही रहता है। आप इस पर 42 43 पे थर्मोकपल कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको आरटीडी कनेक्ट करना है दोस्तों, तो आरटीडी के लिए अगर 2 वायर आरटीडी है तो 41 और 44 पे करना है। 44 आपका पॉजिटिव वायर रहेगा, 41 नेगेटिव रहेगा। फिर अगर आपका 3 वायर करते हैं तो 41 42 44 पे करना है, 41 42 पे नेगेटिव, 44 पे पॉजिटिव। अब फिर अगर 4 वायर करते हैं तो 41 42 पे नेगेटिव, 43 44 पे पॉजिटिव। तो ये रहता है हमारा कॉन्फ़िगरेशन सेंसर के लिए, कौन सा सेंसर कहाँ पे कनेक्ट करना है, किस प्रकार से कनेक्ट करना है। तो इस प्रकार से आप इसका कनेक्शन कर सकते हैं, इनपुट का भी और आउटपुट का भी। अब दोस्तों एक चीज़ में यह रहता है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जब भी आप सेंसर चेंज करते हैं, जैसे अगर आरटीडी यूज करते हैं, आरटीडी 3 वायर है तो आरटीडी 3 वायर जाके आपको कैलिब्रेशन के दौरान ट्रांसमीटर में इसमें सेंसर का टाइप सेलेक्ट करना रहता है, यानी सेंसर कौन सा आरटीडी है। फिर उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना रहता है कि 2 वायर है या फिर 3 वायर है, उसको भी प्रॉपर सेट करना रहता है। फिर PT 100 है कि PT 1000 है, वो आपको प्रॉपर सेट करना होता है, तभी जाके हमारा जो आउटपुट आता है वो सही आता है। तो जब दोस्तों अब सेंसर यहाँ पे सेंसिंग टर्मिनल में सेंसर कनेक्ट करने के बाद एक चीज़ और यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा होगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है 2 चीज़ आपको, ये WP और हाई लिखा हुआ है। तो इसका क्या काम होता है इसके बारे में बताते हैं। यहाँ जो आप देख रहे होंगे यही यहाँ पे लगता है जंपर। अब दोस्तों जंपर क्या होता है, जंपर जो 2 टर्मिनल को शॉर्ट करने के लिए यहाँ पे दिया गया रहता है या फिर नहीं भी लगा रहता है। तो यहाँ पे देखिए जंपर नहीं लगा हुआ है, विदाउट जंपर है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 2 चीज़ आपको मिला है, WP और हाई। तो WP का मतलब होता है दोस्तों राइट प्रोटेक्ट, यानी कि हम इसमें जो फंक्शन एडिट करते हैं या फिर कैलिब्रेशन करते हैं उसको ऑन इनेबल या फिर डिसेबल करने के लिए रहता है राइट प्रोटेक्ट। अगर आप इसको राइट प्रोटेक्ट वाले को अगर जंपर से इसको जंपर इंसर्ट कर देंगे तो हमारा राइट प्रोटेक्ट इनेबल हो जाएगा, यानी आप इसमें कुछ एडिट नहीं कर सकते। उसके बाद नीचे जो दिया गया रहता है तो हाई, तो हाई जो रहता है ये होता है सेफ स्टेट के लिए। सेफ स्टेट का मतलब दोस्तों जो मान लीजिए हमारा आउटपुट अगर जो मिली एम्पियर है 4 to 20 मिली एम्पियर, इसके अगर बियॉन्ड जाता है, ओवर होता है या फिर अंडर होता है, तो उस कंडीशन में सेफ स्टेट के लिए दिया गया रहता है हाई में रखना है या फिर लो में रखना है, तो उसके लिए यहाँ पे दिया गया रहता है। तो अभी दोस्तों एक अगर WP और हाई जो है, WP मतलब राइट प्रोटेक्ट और हाई यहाँ पे जो दिया गया रहता है ये होता है हमारा सेफ स्टेट के लिए। तो जंपर वायर अगर नहीं लगा है दोस्तों, इनके जैसे अभी फ़िलहाल यहाँ पे कोई जंपर वायर नहीं लगा है, जंपर लगाया ही नहीं है, तो अगर जंपर नहीं लगा रहता है तो जो आउटपुट करंट जो होगा दोस्तों, आउटपुट करंट का जो सेफ स्टेट होगा वो लोअर में रहेगा। लोअर में यानी कि 4 मिली एम्पियर से जो कम जाएगा 3.6 जाएगा, उस कंडीशन में यहाँ पे अलार्म जनरेट करेगा। अगर यहाँ पे जंपर लगा दिया जाता है तो हाई मोड में चला जाएगा, यानी 20 मिली एम्पियर से अधिक की जो करंट होगा तो उसमें हमारा अलार्म जनरेट होगा। तो यहाँ पे देखिए 8 टर्मिनल दिए गए रहते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं नज़दीक से इसमें 8 टर्मिनल यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो 8 टर्मिनल दिए गए रहते हैं, उसी 8 टर्मिनल पे जो 1 और 2 जो होता है दोस्तों वो राइट प्रोटेक्ट के लिए रहता है, और जो बीच वाले हमारे 3 4 5 6 होते हैं ये इसका अभी कोई इसमें काम नहीं रहता है। बाकी नीचे जो 7 8 जो रहता है वो रहता है हमारा सेफ स्टेट के लिए। तो चलिए अब इसको ओपन करके भी आपको दिखा देते हैं। ये यहाँ से ओपन हो जाता है, देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए जंपर दिया गया था, ये जंपर में 2 ही जंपर, बीच में नहीं दिया गया है, छोटा छोटा देख सकते हैं ध्यान से। यहाँ पे ये ऊपर में 1 और 2 टर्मिनल दिया गया है, नीचे में 7 और 8 टर्मिनल दिया गया था। अगर आप 1 और 2 को जंपर वायर से इसमें शॉर्ट करेंगे तो जो राइट प्रोटेक्ट जो होता है दोस्तों इनेबल हो जाता है। और दोस्तों यहाँ से अगर राइट प्रोटेक्ट आप इनेबल कर देते हैं तो फिर आप सॉफ्टवेयर के थ्रू भी अगर डिसेबल करते हैं तो भी आप डिसेबल नहीं होगा, इनेबल ही रहेगा। तो यहाँ पे इसको 2 तरीके से किया जाता है राइट प्रोटेक्ट को, एक तो सॉफ्टवेयर के थ्रू और दूसरा होता है हमारा हार्डवेयर के थ्रू। हार्डवेयर मैंने यहाँ से शॉर्ट करके आप राइट प्रोटेक्ट इनेबल कर सकते हैं, या फिर अगर सॉफ्टवेयर के थ्रू यानी हार्ड कैलिब्रेशन के द्वारा भी आप यहाँ पे इसको इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ से अगर शॉर्ट किए रहेंगे, इनेबल कर देंगे राइट प्रोटेक्ट, तो आप सॉफ्टवेयर से भी डिसेबल करिएगा तो भी इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, यहाँ से इनेबल ही रहेगा।
तो उसी प्रकार यहाँ नीचे जो 2 टर्मिनल दिया गया रहता है दोस्तों हाई के लिए, ये हमारा सेफ स्टेट हाई या लो सिलेक्शन के लिए। अगर जैसे यहाँ जंपर नहीं लगा है तो जो सेफ स्टेट है वो होगा लो मोड में होगा। जब जंपर लगा देंगे तो सेफ स्टेट जो होगा हाई मोड में चला जाएगा। जब हाई मोड में जाएगा तो 20 मिली एम्पियर से ज़्यादा जो सिग्नल आएगा, करंट आएगा, तो उसके दौरान ये अलार्म जनरेट करेगा। और जब लो मोड में रहता है तो 4 मिली एम्पियर से ज़्यादा कम करंट आने पे ये हमारा अलार्म जनरेट करता है। तो ये हो गया हमारा जंपर। अब जंपर के अलावा दोस्तों एक चीज़ और इसमें दिया गया रहता है, वो होता है हमारा एलईडी। अब एलईडी जो दोस्तों यहाँ पे एक एलईडी दिया गया रहता है, इंडिकेशन एलईडी, इसको आप फिर से लगा दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक सिंगल एक एलईडी दिया गया रहता है, ये मल्टीपर्पज़ एलईडी है। यहाँ पे इंडिकेशन के लिए फॉल्ट इंडिकेशन या फिर पावर सप्लाई इंडिकेशन इस सब के लिए रहता है। तो दोस्तों एलईडी इंडिकेशन जो रहता है इसका क्या क्या काम रहता है इसके बारे में बता देते हैं। देखिए यहाँ पे एक एलईडी है, इस एलईडी में कई सारे कलर है, जैसे ग्रीन कलर भी हो सकता है, एलईडी ऑफ भी रहता है, फ्लैशिंग रेड भी होता है, यानी रेड कलर का फ्लैश करेगा, या फिर कंटिन्यूअस रेड होगा। तो इसका सबका अलग अलग मतलब होता है। तो देखिए सबसे पहले इसका अगर एलईडी हमारे ग्रीन है तो यानी कि हमारे जो डिवाइस है वो ओके पूरी तरीके से अच्छे से काम कर रहा है। अगर यही एलईडी हमारा अगर ऑफ रहता है तो इसमें यानी कि पावर सप्लाई नहीं आ रहा है। तो पावर सप्लाई नहीं आने कंडीशन में या तो आपका टर्मिनेशन लूज है या फिर जो वोल्टेज आ रहा है वोल्टेज कम आ रहा है। तो आपको उस दौरान ये चेक कर लेना है कि यहाँ का टर्मिनल नहीं लूज है या फिर जो पावर सप्लाई आ रहा है 24 वोल्ट या फिर जो इसके लिए रेटिंग वोल्टेज है उससे तो कम नहीं आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे जो दिया गया है 12 से 24 42 वोल्ट, 12 से 42 वोल्ट के बीच में अगर इसको मिलेगा तो ये ऑन रहेगा। अगर 12 वोल्ट से कम आएगा तो ये हमारा ऑफ हो जाएगा। तो ये भी आपको एक बार चेक कर लेना होता है। बाकी दोस्तों देखिए ये हमारे जो दोनों साइड के टर्मिनल हैं ये हमारा रिमूवल होता है। आप इसको आराम से इसको बाहर निकाल सकते हैं, इस तरीके से आप इसको बाहर निकाल सकते हैं, फिर दोबारा इसको इंसर्ट भी कर सकते हैं। तो ये हमारे रिमूवल होते हैं। उसी प्रकार से ऊपर वाला भी रिमूवेबल होता है, नीचे वाला भी रिमूवेबल होता है। तो अभी दोस्तों जो एलईडी अगर ग्रीन रहेगा तो यानी कि डिवाइस ओके, अगर एलईडी ऑफ होता है तो यानी नो पावर सप्लाई। तो अगर उसके बाद देखते फ्लैशिंग रेड अगर फ्लैश हो रहा है यानी कि रेड कलर का जल रहा है, बुत रहा है, जल रहा है, बंद हो रहा है, तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि फॉल्ट इंडिकेशन के लिए रहता है। वो फॉल्ट क्या है कि सेंसर से रिलेटेड फॉल्ट, जो फील्ड डिवाइसेज है उनसे रिलेटेड फॉल्ट होता है। तो उस कंडीशन में आपको सेंसर चेक करना है, उस सेंसर का कनेक्शन चेक करना है, या फिर ओवर रेंज में चला गया है तो उस कंडीशन में जो एलईडी जो होगा वो रेड कलर का फ्लैश करेगा। इसके बाद दोस्तों कंस्टेंट अगर रेड हो जाता है, कंटिन्यू अगर ये रेड जल रहा है तो इसका मतलब डिवाइस एरर है, यानी कि ट्रांसमीटर से रिलेटेड कुछ एरर आ रहा है। अब ट्रांसमीटर से रिलेटेड क्या एरर आ सकता है दोस्तों? ट्रांसमीटर से रिलेटेड एरर जैसे कि हमारा डिवाइस फेल, इलेक्ट्रॉनिक्स जो इसके अंदर सर्किट होते हैं वो हमारा फेल हो जाएगा, यानी कि सीपीयू हमारा फेल हो सकता है, या फिर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो टेम्पोरली इनवैलिड हो सकता है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना रहता है, डिवाइस को नॉर्मली रीसेट करना होता है। अगर रीसेट करने से सही हो जाता है ठीक है, नहीं तो आपको इसको चेंज करना पड़ जाएगा। तो ये अगर होगा जब हमारा कंटिन्यू रेड कलर का जलेगा, फ्लैश नहीं होगा, कंटिन्यू जब जलेगा उस कंडीशन के लिए। तो ये था इसके दोस्तों बेसिक डिस्क्रिप्शन। हमारे यहाँ पे फ्रंट पे जो हमारे एलईडी और टर्मिनल्स लगे हुए हैं, और यहाँ इसको बोलते हैं जंपर। जंपर का आपको ध्यान रखना है, जंपर किस लिए रहता है। अभी यहाँ पे कोई जंपर नहीं लगाया गया रहता है, लेकिन आपको राइट प्रोटेक्ट और ये सेफ स्टेट के लिए यहाँ पे ऊपर से एडवांस एक फंक्शन दे दिया गया रहता है यहाँ पे। बाकी जो पुराना वर्जन था उसमें ऐसा ना एलईडी उसमें दिया गया है इंडिकेशन के लिए, ना ही यहाँ पे जंपर यहाँ पे दिया गया रहता है। बाकी इंटरनल जो फंक्शन होता है दोस्तों इस वर्जन का भी और पुराने वर्जन का भी सेम ही होता है। तो आप इसका कैलिब्रेशन के लिए फुल कैलिब्रेशन जो है हार्ड कम्युनिकेटर के थ्रू कैसे करते हैं, इसको देखने के लिए आप पुराने वाली वीडियो पे जा सकते हैं, या फिर आगे आपको डिस्प्ले वीडियो का थंबनेल दिख रहा है, आप उसको टच करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं कैसे इसका कैलिब्रेशन करते हैं, क्योंकि इसका कैलिब्रेशन और उसका कैलिब्रेशन दोनों सेम प्रोसेस है हार्ड के द्वारा। बाकी अगर बाहरी जो है टर्मिनल डिटेल्स दोनों का अलग है, यहाँ पे वहाँ पे देखिए वहाँ पे उसमें टेस्ट टर्मिनल नहीं दिया गया रहता है, इसमें टेस्ट टर्मिनल भी दे दिया गया रहता है। वहाँ पे बस पावर सप्लाई और आउटपुट के लिए है और सेंसर का कनेक्शन के लिए रहता है। तो इसमें एडवांटेज ये है कि आपको एक टेस्ट टर्मिनल भी दिया गया रहता है, एलईडी इंडिकेशन भी दिया हुआ है और जंपर सिस्टम भी दिया हुआ है, यानी कि आप बाहर से इसको राइट प्रोटेक्ट को इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं, और सेफ स्टेट को यहाँ से आप हाई और लो मोड में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इसमें कुछ कन्फ्यूजन होगा तो हमें कमेंट कीजिएगा।
और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों आप कैलिब्रेशन वाला वीडियो भी जाके ज़रूर देखिएगा दूसरे वाली वीडियो के लिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।